हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा फिटर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए, ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको, ये केवल आईटीआई के एग्ज़ाम तक सीमित नहीं है। अगर आप भविष्य में अप्रेंटिस करना चाहते हैं किसी अच्छी कंपनी से या नवरत्न कंपनी से, तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा। देखिए, दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ते चला जा रहा है, इसलिए आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ें और ध्यान से पढ़ें, जिससे आप आईटीआई ही नहीं बल्कि अप्रेंटिस भी आसानी से निकाल सकते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उसमें 80% आपको क्वेश्चन जरूर अप्रेंटिस से मिलता जुलता क्वेश्चन रहता है। ठीक है, आज का वीडियो देख सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर है जो डीजीटी का आता है। ये हमारे पास कौन सा बुकलेट सीरीज है, देखिए बुकलेट सीरीज संख्या ए है हमारा, है ना। और फीटर का है सेमेस्टर, आप सभी जानते होंगे बीच में सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो रहा था। ये सेमेस्टर थर्ड का है और फीटर टेट का है पेपर, ठीक है ना। और कितने घंटे का समय होता है? 3 घंटे का समय होता है। कुल नंबर जो होता है 150 का एग्ज़ाम में होता है। देखिए, पहले जो एग्ज़ाम होता था उसमें जो 25% अंक कटता भी था। देखिए, यहाँ लिखा है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 25% अंक काट दिए जाते हैं, जिससे कारण यही कारण है कि अब आईटीआई का परसेंटेज क्या है, गिरने लगा है। आज हमारा सॉरी दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेथ में से किसमें बहुत सारे औजार एक साथ कार्य करते हैं? ऑप्शन ए है क है इनमें से कोई नहीं, स्पीड लेथ, और सी है टैरेट लेथ और बेंच लेथ। बेंच लेथ को तो देखिए हैं, जनरल जो है आईटीआई में लगे होते हैं। स्पीड लेथ अधिक, और यहाँ जो है हम लोग टैरेट लेथ का उपयोग करते हैं। बहुत सारे औजारों को पकड़ने के लिए किस लेथ का प्रयोग करते हैं? टैरेट लेथ का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा लेथ सर्वाधिक उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए है टैरेट लेथ, ऑप्शन बी है कैस्टन लेथ, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और डी है बेंच लेथ। देखिए, अभी हम लोग पढ़ा है टैरेट लेथ में क्या बना जाता है? अधिक से अधिक टूल बांधे जाते हैं। क्या बांधे जाते हैं? टूल बांधे जाते हैं। यहाँ जो है कैस्टन लेथ केवल सही आंसर है। अधिक उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टम्बलर गियर का उपयोग निम्नलिखित कार्य के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है लीड स्क्रू से वाहन को त्वरित करना, ऑप्शन बी है लेथ के रोटेशन की दिशा परिवर्तित करना, और सी है फीड की दिशा में परिवर्तन करना, और डी है स्पिंडल की गति को परिवर्तित करना। इसका सही आंसर है दोस्तों फीड की दिशा को परिवर्तित करना होता है। टम्बलर गियर जो है, आप देखिएगा गियर बॉक्स के बाएं साइड हेड स्टॉक में लगा होता है, जिसका कार्य जो होता है फीड की दिशा को परिवर्तन करना होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, किस कारण सेंटर डीलिंग के दौरान डील टूट जाता है? सेंट्रल डीलिंग जो की जाती है उसमें डील क्यों हमारा टूट जाता है? ऑप्शन ए है अत्यधिक फीड देने से, ऑप्शन बी है गति और फीड कम करने से, और सी है चिप्स को ट्रैप करने से, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अत्यधिक फीड देने से। फीड होता क्या है आप नहीं जानते हैं तो जान दीजिए, डीलिंग करते समय या रिमिंग करते समय जो दबाव हम देते हैं वही कहलाता है हमारा फीड। तो जाहिर सी बात है डीलिंग करते समय अगर हमारा दबाव या प्रेशर अधिक होगा तो डील टूट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर, किस सामग्री का उपयोग अच्छी गुणवत्ता के गेज बनाने में किया जाता है? ऑप्शन ए है वेनेडियम स्टील, ऑप्शन बी है ढलवा लोहा, सी है मृदु लोहा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। जब भी गेज जो बनता है वेनेडियम स्टील का नहीं बनता है। आप लोग वेनेडियम स्टील सोच रहे होंगे, गेज जो होती है अधिकतर टूल स्टील की बनी होती है।
या हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। अधिकतर जो है आप गेज मान के चलिएगा कि जो है टूल स्टील का ही बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। मैटिंग लिखा गया है, मैटिंग भागों के बीच क्लियरेंस को निम्नलिखित में से किस गेज से मापा जाता है। यह मैटिंग नहीं है, ये मैचिंग है। मैचिंग भागों के बीच क्लियरेंस को निम्नलिखित में से किस गेज से मापा जाता है। ऑप्शन ए है डायल गेज द्वारा, ऑप्शन बी है प्लग गेज द्वारा, ऑप्शन सी है फीलर गेज द्वारा और डी है कैलिपर गेज द्वारा। यहाँ जो हम लोग दो मैचिंग पार्ट्सों के बीच की गैप को जो है फीलर गेज द्वारा मापते हैं। अगर प्लग गेज की बात करें तो इसका उपयोग जो होता है गहराई मापने में वृत्त का व्यास मापने के लिए किया जाता है अंदरूनी। डायल गेज का उपयोग जो होता है कोण मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग लैब पर एब्रेसिव रखने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग लैब पर एब्रेसिव रखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है लैपिंग, ऑप्शन बी है फिक्सिंग, ऑप्शन सी है चार्जिंग, ऑप्शन डी है रबिंग। देखिए लैपिंग क्रिया जो होता है नर्म धातुओं की बनाई जाती है। इसका उपयोग जो होता है, देखिए सरफेस फिनिशिंग करने के बाद जो है लैपिंग की स्क्रैपिंग करने के बाद जो है लैपिंग की क्रिया की जाती है। इसमें जो होता है स्पॉट सतह जो होता है एकदम शुद्ध कर दिया जाता है। ऊपरी भाग जो होता है एकदम, जिसका प्रोफाइल जो होता है एकदम चमकदार हो जाता है, जिसमें आपको चेहरा भी दिखाई दे सकता है, वो होता है लैपिंग करना। लैपिंग में जो मटेरियल चढ़ाया जाता है वो कौन सी विधि कहलाती है, चार्जिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्निंग की तुलना में लैप में खाली स्थान धातु हटाया जाता है। हॉर्निंग की तुलना में लैपिंग की अपेक्षा जो होता है ऑप्शन ए है कम, ऑप्शन बी है अधिक, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है बहुत कम और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों हॉर्निंग में जो होता है कम। देखिएगा यहाँ लैपिंग और हॉर्निंग दोनों क्वेश्चन दिया गया है। तो लैपिंग में आपको बताते चलें कि लैपिंग जो होता है स्पॉट भाग में मैंने ऊपरी भाग में भी होता है, हॉरिजॉन्टल में भी होता है और वर्टिकल में भी होता है। लेकिन अगर हॉर्निंग की बात की जाए तो केवल वर्टिकल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। एक सरफेस फिनिश को खाली स्थान में मापा जाता है। ऑप्शन ए है फुट में, ऑप्शन बी है मीटर में और सी है माइक्रोन में और डी है सेंटीमीटर में। इसका सही आंसर है दोस्तों माइक्रोन में। जब भी हम किसी सरफेस फिनिश मापते हैं तो माइक्रोन में मापते हैं। ये जो है N1 से लेके N12 तक की संख्या में होता है सरफेस फिनिशिंग। हॉर्निंग प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उपयोग हॉर्न बनाने के लिए सर्वाधिक एब्रेसिव और बॉन्डिंग सामग्री के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी है रेजिन और सी है मोम। इसका सही आंसर है दोस्तों ये सभी, ठीक है ना, उपरोक्त सभी। हॉर्निंग बनाने में जो सल्फर रेजिन मोम तीनों चीज़ों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है नाइट्राइड धातु से बनते हैं। नाइट्राइडिंग एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है संक्षारण प्रतिरोध, ऑप्शन बी है घिसाई प्रतिरोध, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, ये दोनों। संक्षारण प्रतिरोध माने वो जंग नहीं लगता है उस पर, और घिसाई प्रतिरोधी माने वो घिसता नहीं है जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। स्टील के ऑस्टेनाइज संरचना, देखिए ना हिंदी थोड़ा लिखता है टफ, संरचना की तीव्र कूलिंग के द्वारा निर्मित संरचना होती है। ऑप्शन ए है पियरलाइट, ऑप्शन बी है सीमेटाइट और सी है मॉर्टेनसाइट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आप याद कर जाइएगा मॉर्टेनसाइट। स्टील के ऑस्टेनाइज संरचना की तीव्र कूलिंग के द्वारा निर्मित संरचना जो होती है मॉर्टेनसाइट संरचना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपीआई निम्नलिखित मापने की इकाई है। टीपीआई
ऑप्शन ए है तार का मोटापन, ऑप्शन बी है नट का व्यास, ऑप्शन सी है नट की चूड़ियों का पिच, ऑप्शन डी है बोल्ट की लंबाई। इसका सही आंसर है दोस्तों नट की चूड़ियों की पीठ। अगर तार की मोटाई की बात की जाए तो इसका माप जो होता है हम वायर गेज द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्प्लिट बेयरिंग को खाली स्थान भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है पेडिस्टल बेयरिंग, ऑप्शन सी है पिवेट बेयरिंग, ऑप्शन बी है रोलर बेयरिंग, ऑप्शन डी है प्लेन बेयरिंग। स्प्लिट बेयरिंग जो होता है दो भागों में बटा होता है, जिसको हम प्लेन बेयरिंग के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, असममितीय सरफेस वाले जॉब को निम्नलिखित चक्र में किसके द्वारा सेंटर में नहीं रखा जा सकता। कहा जा रहा है कि असीमित आकार के जॉब को बांधने के लिए निम्नलिखित किस चक्र द्वारा सेंटर में रखा नहीं जा सकता। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा, पूछा जा रहा है नहीं रखा जा सकता, समझे ना। यही देखिए यहाँ हम लोग कुछ लोग सोच रहेंगे असीमित आकार के जॉब है तो सीधा हम 4 जो चक मार देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। असीमित आकार के चक को सेंटर में नहीं रखा जाता, किस में 3 जो चक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर, जॉब को कसने और खोलने के बाद चक को खाली स्थान चाहिए। ऑप्शन ए है चक में छोड़ देना, ऑप्शन बी है चक के साथ बंद करना, ऑप्शन सी है जॉब के साथ फास्टनर, और डी है चक से तुरंत निकालना। देखिए जब भी लेथ की द्वारा जब आप उसके जबड़े को कसते हैं तो जब मशीन स्टार्ट करना होता है उसके पहले हमको लेथ की तुरंत निकाल लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर, बेयरिंग का एक प्रकार है। ऑप्शन ए है घर्षण बेयरिंग, ऑप्शन बी है एंटी घर्षण बेयरिंग, और सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों सी। बेयरिंग 2 प्रकार के होते हैं, घर्षण बेयरिंग और एंटी घर्षण बेयरिंग, माने फिक्शन बेयरिंग और नॉन फिक्शन बेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साधारण नट और चक नट में निम्नलिखित में से अंतर होता है। ऑप्शन ए है दोनों समान होते हैं, ऑप्शन बी है चक नट को कम मोटाई होती है, ऑप्शन सी है साधारण नट की मोटाई कम होती है, इनमें से कोई नहीं, डी इसका सही आंसर होता है। चक नट जो होता है एक तरह का लॉकिंग नट होता है, जो होता है साधारण नट की मोटाई से जो होता है कम होता है चक नट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल बेयरिंग निम्नलिखित में से किसकी मेटल टेबल द्वारा निर्मित होती है। पूछा गया है बॉल बेयरिंग किस धातु की बनी होती है। ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं, बी है मिश्र धातु स्टील, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है ढलवा लोहा का कभी जो है बेयरिंग बन ही नहीं सकता। ये जो होता है भंगुर होता है, आपको मालूम होगा, तांबा मुलायम होता है, इसका तो उपयोग करेंगे ही नहीं। इसलिए यहाँ सीधा आप समझ सकते हैं, ऑप्शन से भी देख के हम लोग क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। ऐसे ही आप याद कर लीजिएगा, मिश्रित स्टील का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हॉर्निंग अलाउंस रखा जाता है। ऑप्शन ए है 0.01 से 0.02 mm, ऑप्शन बी है 0.05 से 0.10 मिलीमीटर, और सी है 0.001 से 0.002 मिलीमीटर, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ए 0.01 से 0.02। हॉर्निंग अलाउंस करने का मतलब है कि 0.02 mm तक हॉर्निंग द्वारा घिसा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, सरफेस पर रगड़ने से गेज घिस जाते हैं, निम्नलिखित
किस धातु के बने होते हैं। देखिएगा सरफेस गेज जो होता है उपयोग करते करते घिस जाता है, तो उससे घबराना नहीं है, क्वेश्चन भुलाने के लिए दिया गया है। इसमें सीधा सीधी पूछा गया है कि सरफेस गेज अधिकतर किस धातु के बने होते हैं। ऑप्शन ए है मिश्र धातु स्टील, ऑप्शन बी है ढलवा स्टील, ऑप्शन सी है मृदु स्टील, ऑप्शन डी है ढलवा लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाता है मिश्र धातु स्टील की बनी होती है। सरफेस गेज जो होता है अधिकतर जो होता है जॉब की समतलता मापने में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। साइन बार की लंबाई को निम्नलिखित में से दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए है साइन बार की लंबाई से, ऑप्शन बी है रोलरों के सेंटरों के बीच की दूरी से, ऑप्शन सी है दोनों रोलरों के सिरे के बिंदुओं के बीच की दूरी से, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों सी। साइन बार का माप जो होता है दोनों रोलर लगा होता है, उन रोलरों के बीच की दूरी से जो होता है हम लोग साइन बार का माप लेते हैं। साइन बार का उपयोग जो होता है कोण मापने के लिए क्या किया जाता है। साइन बार द्वारा जो होता है न्यूनतम हम लोग 1 डिग्री तक का कोण माप सकते हैं। साइन बार से अगर बात पूछी जाए तो साइन बार किस में मापते हैं, तो साइन थीटा द्वारा मापा जाता है। साइन थीटा के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। देखिए एक क्वेश्चन के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक क्वेश्चन को दो या 3 क्वेश्चन में बदल दूँ, आपको अधिक जानकारी दे पाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पाइप आकृति खोखले जॉब के समर्थन के लिए निम्नलिखित में से सेंट्राइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है, क्वेश्चन पूछा गया है आपको स्पष्ट बता दें कि पाइप नुमा जॉब को बांधने के लिए किस सेंटर का उपयोग किया जाता है। लेथ का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है रिवॉल्विंग सेंटर, ऑप्शन बी है इनवर्स सेंटर, ऑप्शन सी है हाफ सेंटर, ऑप्शन डी है पाइप सेंटर। पाइप सेंटर का उपयोग हम लोग करते हैं। ये जो होता है पाइप सेंटर लगाया कहाँ जाता है, पाइप सेंटर जो होता है टेल स्टॉक में बांधा जाता है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिवॉल्विंग सेंटर कहाँ पकड़ा जाता है, तो ये जो है हेड स्टॉक में पकड़ा जाता है। यह हाफ सेंटर और ये इनवर्स सेंटर ये भी सेंटर के ही प्रकार हैं जिन्हें हम टेल स्टॉक में बांधते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है। SWG का पूरा नाम है। SWG का पूरा नाम है। ऑप्शन ए है स्टैंडर्ड वायर गेज, ऑप्शन बी है स्टेट वायर गेज, ऑप्शन सी है स्टैंडर्ड विड्थ गेज, ऑप्शन डी है स्टैंडर्ड वायर गियर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज को SWG में कहा जाता है। वायर गेज द्वारा जो होता है पतली सीटों की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। या आपसे पूछ लिया जाए कि पतली सीटों की मोटाई के साथ साथ जो है आपको बिजली का तार वगैरह की जो मोटाई होती है वायर गेज द्वारा ही मापा जाता है। देखिए दोस्तों आज इस सेट का हमने 24 क्वेश्चन करा दिया। एक क्वेश्चन और कराएंगे आपको। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बेयरिंग की विशेषता है। ऑप्शन ए है बेयरिंग की क्या विशेषता है, क्वेश्चन में पूछा गया। ऑप्शन ए क्या है न्यूनतम घर्षण, ऑप्शन बी है कंपन मुक्त आधार, ऑप्शन सी है अपने स्थान पर शाफ्ट को रखने की योग्यता, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी ही उपरोक्त सभी। कोई भी बेयरिंग जो होता है न्यूनतम घर्षण के लिए लगाया जाता है, कंपन मुक्त आधार के लिए लगाया जाता है, अपने स्थान पर शाफ्ट को रखने की योग्यता रखता है बेयरिंग, इसलिए उपरोक्त सभी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। सभी क्वेश्चनों के सटीकता के साथ आंसर दिया जाएगा। आपको कोई ऑब्जेक्शन करने का मौका नहीं रहेगा। यही उम्मीद है आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे मैं पूरे प्रीवियस ईयर 8 साल के मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें मित्रों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।